अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर हमारा जो है आज 5 है और इसका हमने पार्ट 2 करना है। इसके अंदर हमने जो है आज क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने हैं। टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रांसपोर्टिंग फूड को कैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और किन चीज़ों की मदद से जो है वो फूड को वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमारे पास है, वाई डू ग्रोइंग शूट्स नीड शुगर। कि जो ग्रोइंग शूट्स होती हैं, जो नई शाखें निकल रही होती हैं, उनको शुगर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। पौधे के वो हिस्से जो नए उग रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं, तो उनको शुगर की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है। आंसर इसका है कि बिकॉज शुगर इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोइंग शूट्स। क्योंकि शुगर जो है, जो ग्रोइंग शूट्स उनकी होती हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में जो है वो रोल प्ले करती है। बिकॉज शुगर इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोइंग शूट्स। कि ग्रोइंग शूट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में जो है वो शुगर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या उनको जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ग्रोइंग शूट्स को शुगर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डू फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। कि फ्रूट जो होते हैं, फल होते हैं किसी भी दरख्त के, उनका टेस्ट जो है वो मीठा क्यों होता है, या फल जो होते हैं वो मीठे क्यों होते हैं। फ्रूट्स स्टोर शुगर। फ्रूट्स के अंदर जो है वो शुगर स्टोर होती है। दैट इज़ वाई, जिसकी वजह है दे टेस्ट स्वीट। कि इनका टेस्ट जो है, इनका जायका जो होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। फ्रूट्स स्टोर शुगर। फ्रूट जो है वो शुगर को स्टोर करते हैं। दैट इज़ वाई दे टेस्ट स्वीट, जिसकी वजह से इनका टेस्ट जो है, जायका है, वो मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई आर देयर होल्स इन दी एंड ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स। कि फ्लोएम की जो ट्यूब्स होती हैं उनके एंड्स पे जो है वो होल क्यों होते हैं, वो सुराख क्यों होते हैं। इसका आंसर है कि दी होल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन अप एंड डाउन इन फ्लोएम ट्यूब्स। के होल जो होते हैं वो एंड ऑफ द फ्लोएम ट्यूब्स इसलिए होते हैं ताकि शुगर का जो सोल्यूशन होता है वो एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब के अंदर इजीली जो है वो मूव कर सके। नीचे वाली ट्यूब का शुगर सोल्यूशन ऊपर वाली ट्यूब के अंदर आप जो है वो मूव कर सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, और ऊपर वाली ट्यूब से नीचे वाली ट्यूब के अंदर सोल्यूशन शुगर का जो है वो डाउन मूव कर सके। तो इन होल्स का काम ये होता है कि शुगर सोल्यूशन को एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में जाने में जो है वो मदद देते हैं या मदद फराहम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि एक्सप्लेन, वजाहत करें, वाई द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ शुगर सोल्यूशन ऑफ मूविंग इन द फ्लोएम चेंज। के स्पीड और डायरेक्शन जो होती है शुगर सोल्यूशन की, वो फ्लोएम के अंदर जो है वो चेंज क्यों हो जाती है। मतलब है कि कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, या किसी वक्त ज़्यादा हो जाती है और किसी वक्त कम। तो इसकी जो है वो रीज़न बतानी है, उसको वजाहत करनी है। अब इसमें आंसर है कि द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ शुगर सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। कि इस चीज़ पर डिपेंड करती है हाउ मच इज़ नीडेड बाय द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड व्हेन। कि वो शुगर सोल्यूशन जो है, हाउ मच इज़ नीडेड बाय पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि कौन से पार्ट्स को कितनी मिकदार के अंदर जो है शुगर सोल्यूशन की ज़रूरत है, एंड व्हेन, और कब ज़रूरत है। तो जितने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होंगे उनको जिस मिकदार में शुगर सोल्यूशन की ज़रूरत होगी, उसी मिकदार में उसी हिसाब से उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी, पहुंचाई जाएगी। अब कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जहां पर शुगर सोल्यूशन की जो है वो ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब जिस तरह ग्रोइंग शूट्स हो गई, ग्रोइंग शूट्स के अंदर शुगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी,
ज़्यादा होगी, तो इसलिए उनकी डायरेक्शन और मूवमेंट जो है वो स्पीड अप करेगी, वो ज़्यादा होगी, तेज़ी के साथ होगी। जबकि कुछ जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर जो है वो ग्रोइंग नहीं हो रही होती, वहाँ पर जो है उनकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो कम होगी, स्लो होगी। तो इसलिए जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं या उसमें जहाँ पर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर वो स्पीड अप होते हैं, और जब उनकी जो है वो ज़रूरत होती है तो उस वक्त उसको जो है वो स्पीड अप किया जाता है। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज़ नीडेड बाय द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड व्हेन। शुगर सॉल्यूशन जो है कौन से पार्ट्स में और कब ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू दी मूवमेंट ऑफ शुगर इन विंटर, कि विंटर के अंदर जो है वो शुगर की मूवमेंट के साथ जो है वो क्या होता है। व्हेन ए ट्री हैज़ नो लीव्स, कि जब कोई दरख्त जो होता है विंटर के अंदर जिसके पत्ते जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, तो उस वक्त उसके अंदर जो शुगर की मूवमेंट होती है उसके साथ क्या होता है, या जो एक किस्म की शुगर होती है पहले तो जो है वो पत्तों के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, अब पत्ते ज़ाहिर है नहीं है, तो वो शुगर जो पत्तों में जा रही थी वो अब किधर जाएगी, तो उसका हमें जो है वो बताना है। इसमें आंसर है इसका कि इन द विंटर ए लॉट ऑफ शुगर इज स्टोर्ड, कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर शुगर को जो है वो स्टोर किया जाता है। सो इट गोज़ अप टू फ्रूट्स, इसको जो है वो फ्रूट्स तक पहुंचा दिया जाता है, एंड सीड्स, और सीड्स तक पहुंचा दिया जाता है, और डाउन टू रूट्स, या इसको जो है वो रूट्स की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। फिर इन हिस्सों के अंदर उस शुगर को जो है वो स्टोर किया जाता है, उसको सेव कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है शुगर की तो उस वक्त इसको जो है फिर दोबारा इस्तेमाल में जो है वो लाया जाता है। तो विंटर के अंदर जो शुगर होती है उसको स्टोर किया जाता है फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, या इसको जो है वो डाउन टू रूट्स या रूट्स की तरफ जो है वो नीचे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इन स्प्रिंग के अंदर शुगर सोल्यूशन राइजेस क्विकली, कि शुगर का सोल्यूशन जो है वो राइज करता है, ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ता है अब थ्रू द फ्लोएम इन प्लांट स्टेम, के प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं फ्लोएम के थ्रू जो है वो ज़्यादा जो है वो सोल्यूशन बढ़ता है। मतलब प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं तो उनकी तरफ शुगर का सोल्यूशन जो है वो फ्लोएम ट्यूब में बढ़ जाता है। गिव ए रीज़न फॉर दिस, इसकी जो है वो रीज़न बतानी है। बिकॉज इन स्प्रिंग व्हेन शूट्स आर ग्रोइंग, कि जब स्प्रिंग के अंदर शूट जो है वो ग्रो कर रही होती हैं, शूट्स जो है बन रही होती हैं या निकल रही होती हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर सोल्यूशन गोज़ टू द ग्रोइंग शूट, तो उसमें से अक्सर जो शुगर का सोल्यूशन है वो ग्रोइंग शूट्स की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है, क्योंकि शूट्स नई नई निकल रही होती हैं तो वहाँ पर शुगर सोल्यूशन की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर जो शुगर का सोल्यूशन होगा वो वहाँ पर ग्रोइंग शूट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि वो इजीली और बेहतर तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो ग्रो कर सके।